क्या आप जानते हैं कि एक रॉक एजेंट को उसकी सेफ्टी के लिए कोई भी गन नहीं दी जाती है और हर तरह से उसको सुरक्षा के लिए अपने दिमाग का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में आप रॉ से जुड़े हुए 26 इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। 26 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट रॉ। चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। दोस्तों, रॉ का कानूनी दर्जा अभी भी स्पष्ट नहीं है कि आखिर क्यों रॉ एक एजेंसी नहीं बल्कि एक विंग है जिसका फुल नेम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। फैक्ट नंबर 2, रॉ का गठन 1962 के भारत और चीन युद्ध के 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद तब किया गया था जब इंदिरा गांधी सरकार ने भारत की सुरक्षा की ज़रूरत को महसूस किया था। फैक्ट नंबर 3, अगर आपने इस एजेंसी के बारे में खबरों में या कहीं और ज़्यादा कुछ नहीं सुना है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वास्तव में कितना ज़्यादा सीक्रेट एजेंसी है। 4, रॉ पर आप कोई भी राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी RTI नहीं डाल सकते हैं क्योंकि यह देश की सुरक्षा का मामला होता है। फैक्ट नंबर 5, रॉ में शामिल होने के लिए आपके माता पिता भारतीय होने बहुत ज़रूरी हैं। फैक्ट नंबर 6, रॉ का सिद्धांत धर्मो रक्षति रक्षिता है, जिसका मतलब होता है कि जो शख्स धर्म की रक्षा करता है वह हमेशा सुरक्षित रहता है। फैक्ट नंबर 7, रॉ सीधी अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को भेजते हैं। इनके डायरेक्टर का चुनाव सेक्रेटरी यानी रॉ के द्वारा होता है, सेक्रेटरी ऑफ रॉ के द्वारा होता है। फैक्ट नंबर 1, ऐसे प्रत्याशी जिनका चुनाव रक्षा बलों से हुआ हो उन्हें इसमें शामिल होने से पहले अपने मूल विभाग से इस्तीफा देना आवश्यक होता है। फैक्ट नंबर 9 बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मिशन पूरा होने के बाद अधिकारी को यह अनुमति होती है कि वह अपने मूल विभाग में वापस हो सकते हैं। अगर आपके पास इतना शौर्य नहीं बचा है तो आप बेशक अपने मूल विभाग में वापस जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, रॉ में शामिल होना कोई माला माल होना नहीं है। वह आदमी इनसे दूर ही रहें जो रिश्वत लेने वाले हों या लालची होते हैं। फैक्ट नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दोस्तों, सिक्किम को भारत में शामिल करने का श्रेय भी बहुत हद तक रॉ को जाता है। रॉ ने वहाँ के नागरिकों को भारत समर्थक यानी प्रो इंडियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। फैक्ट नंबर 12, आपका रॉ में शामिल होने का सपना एक राज होना चाहिए और यह राज किसी को ना बताएं अगर आप RAW यानी रॉ में शामिल होना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 13, यह एक डेस्क में बैठकर काम करने वाली नौकरी नहीं है। आप किसी मिशन पे हो तो पूरी संभावना है कि आपके परिवार को भी नहीं पता होगा कि आप कहाँ पर हैं। फैक्ट नंबर 14, यह साबित करने के लिए आप हमेशा तैयार रहें कि आप दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन किसी भी परिस्थिति में काम कर सकते हैं और खुद को उन परिस्थितियों के अनुरूप ढाल सकते हैं। 15, अगर आप किसी खेल में अच्छे हैं तो रॉ में आपके प्रवेश के अवसर बढ़ा दिया जाता है। 16, अपने विभाग से कुछ भी छुपाने की कोशिश ना करिएगा। अगर आपको यह लगता है कि आप होशियारी में उन्हें मात दे सकते हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। फैक्ट नंबर 17, चीनी, अफगानी या किसी दूसरी भाषा का ज्ञान आपको दूसरों से ऊपर खड़ा कर सकता है यदि आप रॉ में जाना चाहते हैं तो। फैक्ट नंबर 18, भारत की खुफिया एजेंसी अपने आप ही आप तक पहुंचेगी, आप उन्हें खोजने की कोशिश मत कीजिए। फैक्ट नंबर 19, एक जासूस के राज उसकी मौत के साथ ही दफन हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी नहीं पता होता है कि उसका पति एक रॉ एजेंट है। फैक्ट नंबर 20, एक रॉ जासूस की ज़िंदगी फिल्मों में दिखाई गई जासूस की ज़िंदगी से कहीं भी मेल नहीं खाती है, लेकिन रॉ एजेंट जासूसी में हमेशा अव्वल रहते हैं। फैक्ट नंबर 21, भारत के परमाणु कार्यक्रम को गोपनीय रखना रॉ की जिम्मेदारी थी और यह बहुत ही सक्सेसफुल मिशन था। फैक्ट नंबर 22, रॉ में ड्यूटी पर तैनात अधिकारी को बंदूक नहीं मिलती है, बचाव के लिए यह अपनी तेज बुद्धि का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 23, रॉ का गठन अमेरिका के CIA की तर्ज पर किया गया था। इसके ऑफिशियल्स को अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और इजराइल में ट्रेनिंग दी जाती है। आप सोच सकते होंगे कि एक रॉ का एजेंट कितना खतरनाक होता है। फैक्ट नंबर 24, रॉ में शामिल होने का सबसे अच्छा तरीका है कि UPSC पास करिए और IPS या IFS के पद पर कार्यरत हो जाइए, उसके बाद रॉ खुद आप तक पहुंच जाएगी। 25, यदि रॉ का एजेंट दूसरे देश में जासूसी करता हुआ पकड़ लिया गया तो अपने देश की सरकार ही उनसे पल्ला झाड़ लेती है, उनकी किसी भी तरह से कोई भी सहायता नहीं करती है और अंत में जब उनकी दुश्मन देश में मौत हो जाती है तो उनको अपने वतन की मिट्टी तक भी नसीब नहीं होती। कुछ ऐसा ही हुआ था भारत के रविंद्र कौशिक के साथ, जिसके ऊपर टाइगर मूवी बनाई गई है।
फैक्ट नंबर 26, दोस्तों यह कोई परमानेंट जॉब तो नहीं होती है, लेकिन एक रॉ एजेंट की सैलरी 80,000 से 1,30,000 रुपये महीने तक होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये फैक्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।